पाए पूरन सिंह ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਨੈਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਐਸ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ पैदा ना हुंदी। इस दौरान उन्होंने होर की कुछ कहा, सुनते हाँ। सर आज आप क्या करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? सर परिवार से भी आपने मुलाकात की है? मैं अभी उनके वाइफ से भी, बेटियों से भी और उनके इन लॉज से भी, उनकी मदर से भी, उनसे मिल करके आया। बड़ी हैरानी की बात है, एक हफ्ता हो गया और इस एक हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। अब तक कितनी दफ़ा करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था, मुख्यमंत्री कह रहा था कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पिछले 10 साल से लगातार वो अपनी कठिनाइयाँ बता रहे थे सरकार को, कौन कौन उनको परेशान कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था, वो सारी बातें सरकार के सामने रखी। अगर सरकार की नीयत ठीक होती है तो फिर उस वक़्त की जो कंप्लेंट्स थी उनके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। अगर उस वक़्त में कार्रवाई कर ली होती तो मेरे ख्याल से आज ये नौबत नहीं आनी थी। जिसके घर से व्यक्ति जाता है उसको पता है कि उसको कितना बड़ा उस चीज़ से धक्का लगता है, कितना बड़ा दर्द उसमें होता है। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी भी अगर कोई लिहाज है किसी बात की तो तुरंत आगे बढ़ना चाहिए इस मामले में। अभी मैं गवर्नर से मिलूंगा, पंजाब वाले से, उनसे जाकर के कहूँगा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि मामला चंडीगढ़ का है। हरियाणा की सरकार तो इस मामले को जानबूझ करके लिंगर ऑन करना चाहती है। ये पहली बार नहीं है, हरियाणा अनेक बार इस तरह की चीज़ों से शर्मसार हुआ है और सत्ता में बैठे लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने का काम किया। संदीप सिंह का जो मामला था वो भी हमारे प्रदेश के लिए इतना ही शर्म का विषय था और आज तो पूरा देश जो है, पूरी एक सरकार में जो काम करने वाले कर्मचारी आईएएस आईपीएस जो है वो सब आज इस बात को लेकर के कहीं चिंतित है कि कल को सरकार तो किसी को भी अपनी मनमर्जी से, अपने तरीके से सुसाइड करने पे भी मजबूर कर सकती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए। हमारा, मैंने तो जिस दिन ये पहले दिन ये वाक़या हुआ था उसी दिन इनके जो भाई एमएलए हैं उनसे बात करी थी, क्योंकि वो हमारे नेबर साथ लगती हुई डिस्ट्रिक्ट से एमएलए है, और उनको कहा था भी हम आपके साथ हैं पूर्ण रूप से। आज भी मैं उनको यही बात कह कर के आया हूँ कि जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा हम आपके साथ खड़े हैं, और हम आपके साथ केवल खड़े नहीं हैं, हम सरकार को इसके लिए मजबूर भी करेंगे। अभय जी, परिवार का ये कहना है कि डीजीपी जो है उसकी गिरफ्तारी हो, एसपी की गिरफ्तारी हो,
लेकिन एक पहलू ये आ रहा है कि डीजीपी उच्च स्तर पे बैठे हुए व्यक्ति है, तो पहले जांच होगी, उसके बाद जो है पहलुओं तक पहुंचा जाएगा और उनकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगी। मामला जो लास्ट में जो मामला है वो रोहतक पुलिस से जुड़ा हुआ है। अगर यही बात एक आम साधारण आदमी की होती तो अब तक पूरे परिवार को उठा करके जेल में बंद कर देते हैं। डीजीपी जो है वो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी एक आम आदमी है। अगर उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होती है तो फिर उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सुसाइड नोट में लिखा हुआ, सुसाइड नोट में साफ लिखा हुआ है कि मैं किसकी वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। बस इतना। चलो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।